स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय आर्यन चतुर्वेदी साहब से निवेदन है कि जो मेंबर ट्रिब्यूनल रिटायर्ड हुए हैं, हमारे जो आज के वक्ता हैं डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी, जो भगवत दर्शन का पार्ट 3 ले रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय कीजिए। आदरणीय डॉक्टर आर्यन चतुर्वेदी साहब। सभी साथियों को प्रणाम। आज सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी भगवत दर्शन की तीसरी कड़ी देंगे। उनके विषय में थोड़ा सा परिचय दे दें कि अध्यात्म के जगत में तो वह बहुत ही अच्छी तरह से प्रविष्ट है। द्वैत, अद्वैत, मानस, गीता, उपनिषद, बृहद ज्ञान है, लेकिन उनके परिवार में जो राष्ट्रीय भावना की ज्वाला उठी है, उससे परिचित बहुत कम लोग हैं। इनके जो परदादा, ग्रैंड फादर श्री गेंदालाल दीक्षित जी, जो इटावा में शिक्षक थे, और उस समय रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उनको कहीं प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। ग्वालियर का घराना जो है अंग्रेजों के साथ था। ऐसे में इनके परदादा जी ने उनको रक्षण देने के लिए, जो बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, वो उनके स्कूल में पढ़ते थे, उनको आगे करके फिर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया और धन की व्यवस्था करने के लिए। सबको मालूम है कि काकोरी कांड से धन लूटा। इस सब के मार्ग प्रदर्शक दीक्षित जी के परिवार के परदादा रहे हैं। ऐसे परिवार से दीक्षित जी जुड़े रहे हैं और इनकी शिक्षा जो है आगरा कॉलेज में हुई, जहाँ से एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं केमिस्ट्री में। फिर इन्होंने रिसर्च की, डॉक्टरेट की, और 1975 में, पहले वो लेक्चरर थे तो उन्होंने बुलंदशहर में शिक्षा भी दी कॉलेज में, और उसके पश्चात पीसीएस में 1975 में आए और हमारे वाणिज्य कर विभाग, जो सेल टैक्स विभाग था पहले, उसमें आए और उसमें अपनी बहुत ही निष्ठापूर्वक सेवाएं दी और अब अध्यात्म से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। और उसी का आज आपको थोड़ा सा भगवत दर्शन कराएंगे। आप लोग प्रेम से सुनिए। धन्यवाद आदरणीय आर्यन साहब। अब मैं निवेदन करता हूँ हमारे डॉक्टर आर्यन दीक्षित साहब से। प्रणाम। मैं अपने वरिष्ठ आर्यन चतुर्वेदी साहब को प्रणाम करता हूँ और भाई सभी साथियों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज की श्रृंखला में जो भगवत दर्शन की सीरीज चल रही है, उसमें आज तीसरा चरण है। 2 चरण से हम गुजर चुके हैं और ये तीसरा चरण है। 5 चरणों में इस श्रृंखला का पूर्णाहुति होगी। आज का चरण सर्वोत्तम महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बीच का हिस्सा है, तीसरा दिन है। बीच में क्या होता है, डामाडोल हो जाता है कि पीछे जाएं कि आगे जाएं। भगवत कृपा से आज इस चरण में चलेंगे। एक विशेष आभार, ये भाद्रपद का महीना चल रहा है। श्रावणी अभी हम लोगों ने मनाई और भाद्रपद में अब हमें तो बुद्ध मिलेगा नहीं, भगवान कृष्ण के अवतरण के बाद ही समय आएगा। तो भगवान कृष्ण के अवतरण का ये माह है, ये विशेष है। भगवान कृष्ण को हम आराधना भी करेंगे। तो श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले मैं ऋषि योग का आह्वान करता हूँ। इनकी कृपा से और इनके सानिध्य से ये भगवत यात्रा में चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ओम श्री आत्मने नमः। ऋषि योग की सत्ता द्वय का आह्वान। ओम नमो भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो धृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। तो देखिए, साक्षात ऋषि योग में इस यात्रा में आगे चल रहे हैं और हम सभी साथी उसमें पीछे चल के उस रोशनी में जो आगे वो डाल रहे हैं, धीरे धीरे सराबर होके लाभान्वित हो रहे हैं। ये निश्चित मान लें और जान भी लें कि ये भगवत दर्शन का जो श्रृंखला चल रही है, ये कोई कक्षा नहीं है, श्रुति की तरह से वेदांत की या किसी भी जानकारी की कक्षा नहीं है। ये साक्षात दर्शन का स्वरूप है। और हमारे जितने भी वेदों की ज्ञान की श्रृंखला है, उसमें परमात्मा के साथ चलने के दो ही साधन मुख्य हैं, एक श्रुति है, एक दर्शन है। तो श्रुति में तो हमारे जो स्रोत हैं वो चेतन रहते हैं और दो रास्ते हैं, एक से सुनते हैं, दूसरे से धारण करते हैं। और दर्शन में पूरा का पूरा जो है, अकेले हमारे पास जो ब्रह्मांड लिए हम घूम रहे हैं वो चेतन हो जाता है। सुनने से जो संज्ञान होता है वो वही होता है जो पहले से हमें है, और देखने से जो संज्ञान है वो नहीं भी देखा है वह भी दिखने लगता है। तो इसमें जो दर्शन चूंकि है, इसलिए दर्शन की इसमें मुख्यता रहेगी। श्रुति भी रहेगी, दर्शन रहेगा। परमात्मा पर भगवान कृष्ण जो इस धरा पर आज से 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, उनके जन्म का माह है। तो सबसे पहले हम उनको ध्यान करते हैं और मैं श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण प्रारंभिक श्लोक है उससे प्रारंभ करता हूं। देखिए, हमारे पुराणों में श्रीमद् भागवत 18वां पुराण है। महर्षि वेदव्यास ने 17 पुराण लिखे, जिसमें उन्हें संतोष नहीं हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज, ये ज्ञान किसी को संतुष्ट करने वाला नहीं है। ये भगवान कृष्ण की आप लीलाओं का वर्णन करो तो देखो क्या आनंद आता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये हमारे जो ब्रह्मसूत्र हैं उनका महाभाष्य ही है। इसलिए भागवत पुराण सुन करके कोई ये ना समझ ले कि हमें कोई ज्ञान नहीं हुआ। ये ज्ञानात्मा है, ज्ञान की भावना ही नहीं, ज्ञान की साक्षात आत्मा है और भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसी में हम पहले मंगलाचरण को करके भगवान का ध्यान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद रूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की संचय प्रसंचय और तीनों ताप के विनाश के लिए। तीन ताप प्रसिद्ध हैं, सभी समझते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ओ
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। ये जीवात्मा भगवान कृष्ण के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है ही, क्योंकि उसी का अंश है। लेकिन यहाँ पर उसको पाने के जो यत्न करते हैं उसमें भगवान कहते हैं कि 4 तरह से लोग मुझे पाने का यत्न करते हैं। चारों रूपों में बाबा गोसाई ने भी इसका बिल्कुल हूबहू ट्रांसलेशन किया है। राम नाम मणि दीप धरि जी दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहे पूजिया। गीता में इसको साक्षात पूर्ण रूपेण अध्याय 7 में भगवान ने अपनी प्रकृति का जो वर्णन किया है उसमें 4 तरह से जो भक्त मुझे भक्ति हैं उनका विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन चारों भक्तों के बाद भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी भक्त है जो मेरे पास से गुजर रहा है वो तो मेरी आत्मा ही है। लेकिन हम बार बार जन्म लेते हैं, प्रकरण में चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बाद मेरे स्वरूप को कैसे वो पाता है, उसके लिए भगवान ने उसमें स्पष्ट किया है कि बहूनाम जन्मनामान्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वं वासुदेव सर्वं वासुदेव सर्वं वासुदेव वासुदेव वासुदेव। सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्विद्धनं मा गृद्धः कस्विद्धनं। सब कुछ परमात्मा से आच्छादित है। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह भी, और जो स्थायी है वह भी। तो क्या करें? तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्विद्धनं। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्याग भाव से उसका भोग। मा गृद्ध, लालच नहीं करना है। कस्विद्धनम, ये संपदा किसकी है? कभी तो इसको ज्ञानी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि ये किसकी है। वैसे का के अर्थ प्रजापति ब्रह्मा के भी होते हैं। तो कश्यप धनम, ये ब्रह्मा का धन है। ब्रह्मा उत्पन्न हुए, सृष्टि उत्पन्न हुई, ये धन उत्पन्न हुई। अब हमें ये अनुभव बराबर करते रहना है कि हम यहाँ आए और हमें साधन मिले। साधनों से कोई भी यहाँ अपरिचित नहीं है। इतर योनियां हैं, वह भी सुबह उठती हैं और शाम तक उनको साधन मिल जाता है। हमने श्रम किया
और हमारी चेतना बुद्धि थी, उसने पूरी तरह से, हमने बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लिए। अब वो साधन ही हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई। कल भाई अरविंद जी ने उसके निराकरण का एक रास्ता निकाला कि भाई एक डीड बना लें, बिल कर दें। अरे भाई अपनी चीज हो तब तो बिल करें, जो अपनी है ही नहीं, पिताजी की है, वो तो कहीं ना कहीं चली जाएगी, इसका योग है। लेकिन जैसे हमें संतोष हो जाए, तो इस स्वरूप में सब कुछ वासुदेवी है। ये जब फीलिंग जनरेट होने लगती है तो स्वतः ही हमारा यात्रा में परमात्मा स्वरूप का दर्शन होने लगता है। होता क्या है कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब अंतःकरण में होती हैं। हम सब विज्ञ हैं, कारण हमारे दो हैं, एक तो बाहर के और एक भीतर के। बाहर के जो कारण है वो सबको दिखाई देते हैं, यानी जो ज्ञान की इंद्रियां वो भी दिख रही हैं, बाहर को छिपी हुई हैं, और कर्म की इंद्रियां वो भी दिख रही हैं, बाहर को छिपी। ज्ञान में श्रोतम, चक्षु, स्पर्श, रसनम, घ्राण, ये साफ साफ दिख रहे हैं। कर्म की साफ साफ दिख रही है, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु। पर अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं वो बाहर नहीं दिखती। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये बाहर दिखते नहीं है, ये स्वभाव में प्रकट होने लगती है। पर ये हमारा स्वभाव नहीं है। जिस दिन ये अनुभूति हो जाए कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये केवल ऑर्गन है, कारण है, हमारे पास ले जाने के साधन है, इतना मात्र की अनुभूति जब हो जाए तो समझिए कुछ बात बनने लगी और परमात्मा की तरफ चलने का रास्ता सुगम हो गया है। देखिए, स्थूल शरीर के बारे में पहले दिन हमने बात की थी। ये जो पिंडा है ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का तो बना हुआ है ही, लेकिन इनके पंचीकरण से बना है। पंचीकरण के अर्थ हैं कि इसमें ये जो तन्मात्राएं हैं, ये जो सूक्ष्म भूत हैं, इन भूतों का पंचीकरण होता है। आकाश के पंचीकरण होने से इनका स्वभाव पता लगता है। क्या? कि शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। आकाश का स्वभाव शोक, वायु के पंचीकरण का स्वभाव काम, अग्नि के पंचीकरण का क्रोध, जल के पंचीकरण का लोभ और मोह, और पृथ्वी के पंचीकरण का भय। तो अगर हम स्वभाव को इनके को पहचान लें तो बचना आसान हो जाए, क्योंकि हम ये तो नहीं है। ये तो बात पक्की है, ये तो निश्चित रूप से पक्की है कि ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम चित्त है, और ना हम अहम है, ना हम खुद है। अगर होते तो सब कुछ कर डालते। हमको कहीं से रोशनी आ रही। तो आज का जो हमारा चरण का विषय है उसमें मुख्यतः अंतःकरण का भाग है जो दिखाई देता है, और इसके लिए दर्शन में जाना पड़ेगा। देखने के लिए तो दर्शन ही दिखेगा, तो योग शास्त्र में जाते हैं। तो योग शास्त्र कहता है कि ये जो इंद्रियां ये बाहर की तरफ विधाता ने जो है वो खोदी हैं, गड्ढे बाहर को बनाए हैं, इसलिए ये बाहर को देखती हैं, और कोई बात नहीं। कठोपनिषद कहता है परांच खान वितरण कच्चित धीर, कोई 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 मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्ध है, और यततो विसिद्धा नाम कच्चे नाम वेत्ति तत्व। तत्व से वेदने की बात बहुत बाद में आई। पहले अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो 20 साधन बताए हैं ज्ञान के, उनमें पहले अध्यात्म का दर्शन होगा, तब फिर जाकर के आगे जो है दर्शन का काम आएगा। तो अध्यात्म का मतलब अपने स्वरूप की पहचान। तो पहली पहचान तो ये होगी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हम सब नहीं है। ये बात जब ठीक से तय हो जाएगी तो आगे की बात बन जाएगी।
मैं गुरुजी को याद करता हूँ, उनकी जो ये पत्रिका हमारे यहाँ आती है अखंड ज्योति, इसमें उनकी जो वार्ता आती है, वार्ता को अगर हम ध्यान से सुने तो ये प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट होते जाएंगे। आज हम जो विषय लेकर के चल रहे हैं उसमें हमारा जो ओंकार स्वरूप है, उसमें जो 3 व्याहुति में भुवः पार्ट है उसका सेकंड पार्ट लिया। भू की बात पहले दिन हो गई, भुवः में प्राण की बात दूसरे दिन हुई। आज तीसरे दिन जो अंतःकरण का मन पक्ष है उस पर विस्तार से हम आगे चलें। तो इसमें कक्षा में कक्षा जैसी बात नहीं है, ये वास्तविक साधना है। और कई बार यहाँ आया है कि उपनिषद के उपाख्यान हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी बातें चल रही, तो कुछ प्रैक्टिकल कराया जाए, प्रैक्टिकल की भी क्लास होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ हम तो दर्शन ही कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रैक्टिकल कौन सा है। चले चलें, सब लोग साथ साथ चलते हैं। तो इस मन के क्षेत्र में कुछ लोगों ने ये भी शंका की कि मन क्या है और कैसे है जी, मन नहीं लगता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, मन पर कोई काबू नहीं है, मन को कैसे रोकें, क्या करें, मन की बहुत बात चली। तो भगवान ने गीता में जो है 6वें अध्याय में मन के बारे में आत्म संयम का विस्तार से अर्जुन के साथ बात की और सिद्धांत रूप में उसने ये कहा कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। कर्म फल के आश्रित न होकर के क्रिया करें, क्योंकि हमें कर्म करने की जगह कर्मणि का अधिकार है। मूल जो गीता की श्लोक है 47 अध्याय 2 की का, जो हर जगह लिखी मिलेगी और घोड़े दिखेंगे भगवान के, भगवान रास खींचे हुए हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं, शोक पैदा हो गया है, तो उसमें बता देते हैं कि कर्मण एव अधिकार। कर्मणि का मतलब कर्म नहीं है, कर्मणि का मतलब क्रिया, एक्शन। एक्शन करो, एक्शन करो, एक्टर बनो। कर्मण एव अधिकार ते मां फलेषु कदाचन। फल तो जो आएगा उसकी तुम क्यों चिंता कर रहे हो, फल तो आ जाएगा। तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि यही आ जाए, यही रिजल्ट आ जाए, यही रिजल्ट आ जाए, टॉप कर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे कर्म का तुम्हें अधिकार मिला है, तुम करो कर्म अपना, लेकिन ऐसा भी मत है करो कि तुम कुछ करो ही नहीं। क्यों? प्रकृति तुमसे करा ही देगी। भगवान बराबर, क्योंकि युद्ध का क्षेत्र है गीता में, तो कह रहे हैं कि भाई तू ये बातें पंडितों कहती मत कर, तू करेगा तो है ही। क्यों? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छस यन्मोहात् कर्ष्यसे हि अवसोपि स। स्वभाव तुम्हारा नहीं है, तुमने ओढ़ लिया है स्वभाव। ये जो तत्व हैं, इनका तत्वात्मक जो शरीर है, तुम्हारी जो चेतना इनमें फंस गई है। अब गाड़ी कैसे निकले? तो निकलने का उपाय एक ही है कि एक तो पहले पता लग जाए कि गड्ढा है, गड्ढे का पता लग जाएगा तो निकल जाएगी। तो क्या है, फिर तो प्रयत्न करना है, यत्न करना है। और बाबा ने कह दिया कि नाम निरूपण और नाम जतन से सोई प्रकटत जिन मूल रतन से। अब ये हुआ कि निरूपण कैसे हो जाए और जतन कौन सा हो। तो एक बार कहीं ये भी जिक्र आया था कि रामायण है और कहीं भाई विनय पत्रिका में क्या है और कैसे आई है, बात आई है। तो विनय पत्रिका जो बाबा ने लिखी है वो रामायण की चाबी है। अगर रामायण किसी से न खुलता हो, कोई बात समझ में नहीं आती हो, तो विनय पत्रिका में चले जाएं, बाबा की कोई भी एक पद उठा के देख लें, विनय देख लें, तो बात बन जाएगी। तो विनय पत्रिका में जो बात आई थी भाई नाम निरूपण और नाम जतन से, तो क्या जतन करें? तो बाबा ने लिखा कि राम राम रटे राम राम जपे राम राम रमी जिया रे, राम राम रटे राम राम जपे और राम राम रमी जिया रे,
राम राम रटी राम राम जपी राम राम रमी हरे राम राम रटी राम राम जपी। आचार्य श्री कह रहे हैं कि गायत्री साधना करो। गायत्री साधना करोगे तो देखो बैखरी से तो ओंकार का जाप करते ही हो। एक बार हम गायत्री मंत्र का भी जाप कर लेते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के तरह को हमने बहुत तरीके से इसको हिंदी में उसमें उल्लेखित किया है, लेकिन गायत्री का जो स्वरूप है उसमें आप देखेंगे भू भुव और स्व। आज तो हमारी नैया जो है भुवा ही पार करेगा। आज की बात में तो भू की ही बात चल रही है। तो गायत्री साधना में भी पहले ओंकार या गायत्री का जो जाप है वो बैखरी से कि राम राम रट, ओम रट या राम राम रट। दूसरा है जप। तो जप में और रटने में फर्क है। रटेंगे तो ये बजेगा बाजा हारमोनियम की तरह से, आवाज आएगी, खुद को भी सुनाई देगी और बाहर जो बैठा उसको भी सुनाई देगी। और जप जप करेंगे तो जीव तो रोकना बड़ा मुश्किल काम है, वो हिलेगी पर बैकरी से आवाज नहीं आएगी। ये जप की जो दूसरी अवस्था है इसमें आप अपने आप ध्यान में चलते चले जाएंगे। और रमी जब अवस्था आ जाएगी तो ध्यान अपने आप लग जाए। कहते ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अरे भाई नहीं लगता है कोई बात नहीं। आपने जो श्रद्धेय माना, राम है, कृष्ण है, ओंकार है, जो भी स्वरूप है, उसको आप पहले बैकरी से डटो, फिर जाप करो। तो भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं गायत्री हूं यज्ञ में। और यज्ञ का वास्तविक जो स्वरूप है, देखो यज्ञ और हवन दो शब्द। यज्ञ में क्या क्या करते हैं, हम सत्ता से जुड़ते हैं। ज्ञ माने ज्ञान, यह माने जो उसका ज्ञान हमें हो गया वो यज्ञ हो गया। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी काम हम कर रहे हैं, यज्ञार्थात अन्यो कर्म बंधना, कर्म से छूटना है तो यज्ञ स्वरूप काम करना है। बराबर कहते हैं भगवान यज्ञ, दान और तप, इनको नहीं छोड़ना है, बाकी कुछ भी छोड़ दो तो क्रियाएं फलदायी होंगी। इस स्वरूप में हम जब मन की अवस्था को आते हैं तो पहले तो ये देखें कि मन की अवस्था है क्या और मन क्या है और कैसे काम करता है। जब भगवान ने आत्म संयम में अध्याय 6 में ये कहा कि भाई तुम तो सीधे बैठ जाओ और नासिका पे ध्यान करो और सब मेरी तरफ आकर्षित हो जाओ, और जैसे कहा गया लास्ट में 32 में आकर के कि आत्मौकम्येन सर्वत्र समम पश्यति योगिना, तो अपना जैसा मान के। अब ये जो अवस्था आई तो बोला अर्जुन कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन जो है वो चंचल है। और बोल दिया कि चंचलम ही मना कृष्ण, और कैसा है, प्रमाथी बलभद्रम, एक तो जिद्दी है और प्रमाथी है, मीन टर्बुलेंट है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, किलोमीटर तक ऊंचे उठ जाते हैं, तो वायु रिव्स दुष्करम, इसका पकड़ना वायु की तरह से दुष्कर। तो मन की एक बार हम पहचान कर लें। देखिए मन की उत्पत्ति ही वायु से हुई है। जब हम पंचीकरण के रूप को देखेंगे तो शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, और ये जो समष्टि जो
अंतःकरण है, हृदय मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसमें हृदय आकाश से और मन की उत्पत्ति का स्रोत ही वायु है। तो अपने गुण को तो वो धारण करेगा ही, वैसी क्रिया करेगा। तो हवा को पकड़ तो सकते नहीं, तो भगवान उपाय बताते हैं उसका। देखिए क्या उपाय बताते हैं। कहते हैं असंशयम महाबाहो, अरे भाई बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, बड़ी बड़ी बुद्धि वाले, सब तरीके से सामर्थ्यवान, हे भाई अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम, ऐसा ही है जैसे तुम कह रहे हो। पर अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते। दो साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर कुछ देखना चाहें, जानना चाहें, तो दो ही बात देख लें, अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास वैराग्य को जब देखेंगे तो फिर दर्शन में जाना पड़ेगा। तो दर्शन क्या कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मेतर। अगर स्वरूप में नहीं है तो वृत्तियों तो रहेगा। वृत्ति कौन सी है कि वृत्ति तो 5 ही है, वो 5 है तो ये भी 5 है। 5 का बड़ा महत्व है, पंचीकृत हर चीज है। वृत्तय पंचतई क्लिष्टा अक्लिष्टा, लेकिन ये वृत्तियां क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। होता क्या है, वृत्तियों को हम क्लिष्ट मान के और छुट्टी पा जाते हैं, कहते हैं तो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बड़े काम की है। प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, ये वृत्तियां बड़े काम की, क्योंकि इसमें ये समाधिपाद का जिक्र है। और समाधिपाद उन लोगों के लिए है जिन्होंने कुछ पिछले जन्मों में पा लिया है, या इस जन्मों में संसार का अच्छा रहा है, तो वो समाधि की स्थिति उनकी अपने आप बनी रहती है। लेकिन समाधिपाद से युक्त जो अवस्था जिनकी नहीं है, उनके लिए पतंजलि महाराज ने अध्याय 2 में क्रिया योग लिखा है। और क्रिया योग में पहला ही सूत्र है जो अपने नियमों से लिया गया है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप के लिए जो इशारा किया गया है वो किया गया इंद्रियों के लिए, क्योंकि इंद्रियां ही पकड़ में आएंगी, तप में आएंगी, तो फिर मन तो कुछ नहीं कर पाएगा। इंद्रियों का प्रत्याहार हो जाएगा और इंद्रियां भीतर को देखने लगे तो मन भी भीतर को देखने लगेगा। क्योंकि सूत्र क्या कहता है, देखो गीता में सूत्र कहता है, श्रोतम चक्षु स्पर्शनम और रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ओम हरि ओम। देखिए मन क्या करता है कि जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सेवन करता है। कैसे? देखिए कान में कोई बात सुनने में आई, साधक लोग और महात्मा लोग कहते हैं कि कान में कोई गंडा पड़ा, तो अगर आपको अनुकूल लगा तो, प्रतिकूल लगा तो आपकी जो वाणी है अपने आप चल जाएगी, क्रिया अपने आप होने लगेगी। मैंने कि नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, अपने आप क्रिया स्वतः उसकी होने लगेगी। कौन कर रहा है? इंद्रिय के तो बस की है नहीं। मन उसके साथ जुड़ जाएगा और परमानेंट मेमोरी आपके अंदर डाल देगा। इसी तरह से स्पर्श है, टच है। स्पर्श से तो हम सब लोग बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने ऐसी टच पावर बनाई है कि अगर ये ना होती शायद सृष्टि में आगे जो चलन नहीं होता। सनत कुमार की तरह से उन्होंने कहा हम तो आगे सृष्टि नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई द्वितीय अद्वितीय से कुछ हो जाए, तो आगे ये बन गए, क्रिया होने लगी। श्रीमद् भागवत कहता है, क्योंकि टच पावर से ही सृष्टि में फिर जन्म चीजों का हो रहा है। देखिए थोड़ी सी गुलगुली होती है, बच्चे को कितनी जोर से हंसता है, और जब वो जवान हो जाता है तो फिर टच चाहिए उसे। जैसे ही टच हुआ सृष्टि में ब्रह्मा बन गया वो।
ब्रह्मा बन गया तो ईष्णा तो उसके अंदर है ही है। ऐश्वर्य का जो परमात्मा का दिया गुण है वो जीव में है। तो 3 ईष्णा उसको घेरती हैं। पहले ब्रह्मा बनता है, फिर विष्णु बनता है, फिर रुद्र बनता है। पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा और लोकेष्णा। बेटा हो गया, अब इसका पालन पोषण करेंगे हम। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? अरे बच्चे पाल रहे हैं। अरे भाई तुम झूठ मत बोलो, तुम बच्चे कैसे पाल पाओगे? बच्चे पालने वाला तो बैठा है, वो काम कर रहा है अपना। खैर तुम भी कर लो, चलो इस बात। तो इस स्वरूप में जो लक्षण गुण हम देख रहे हैं, उनमें मन जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सेवन करता है और कर्मेंद्रियां फिर चलने लगती। ये बात ठीक से जब अपने ध्यान में आ जाएगी कि ये जो पंचीकरण का जो धंधा है, ये तन्मात्राओं का परमात्मा की सृष्टि का, प्रकृति का धंधा है, और प्रकृति के जो तमोगुण है इससे सब जो उत्पत्ति हो रही है। जैसे हमने दूसरे दिन प्राण के विषय में लिया था, ये जो प्राण है ये रय और प्राण का जोड़ा है, प्रश्नोपनिषद कहता है। रय सब पदार्थ हैं, ये जो आहार है वो जो है रय हमारे लिए, और प्राण उसका सहज हो जाए। आहार उचित है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। प्राण जो है चेतन रहता है, प्राण बलवान रहता है। प्राण रहता है तब तक हमें दिखाई दे रहा है, बाकी बात तो नमस्ते राम राम हो जाती है। लेकिन प्राण और मन जो है दो अलग चीज नहीं है। प्राण और मन दो पक्षी हैं, एक को टाइट करेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो प्राण का जो निग्रह है वो मन को अपने आप रास्ते पर ले आता है। अब देखिए, प्राण की हमने दूसरे चरण में साधना की थी, तो कुछ बाबा की चौपाइयों का स्मरण किया था। एक बार दोबारा से कर लेते हैं तो फिर मन को आसान हो जाएगा समझना। परमात्मा की शक्ति अखिल ब्रह्मांड में भरी हुई है, और उसके लिए तप से ही इंद्रियों का जो राग द्वेष, वो एक बार ये भी कहीं प्रश्न आया था कि राग द्वेष के बिना जिंदगी नहीं चल सकती है। ये तो कल्पनातीत है, जिंदगी तो चल ही रही है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुमको क्या करना है कि राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानि इंद्रिय चरण। इंद्रियां अपना विषय चल रही है, घात चल रही, चलने दो, तुम अपना काम देखो। आत्मवशीर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्तु उपजायते। प्रसाद मिल गया तो हानि खत्म, दुख कहाँ रहा। अब मैं मन की इस अवस्था की ओर कुछ जो चौपाइयां हैं, जैसा क्रिया योग में दिया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान क्रिया योग है, इसमें दर्शन करते हैं। देखिए, तप का जो हमारा भाग है वो किसको करना है? स्पष्ट है कि प्राण को जब निग्रह करेंगे तो इंद्रियां अपने आप, इंद्रियों के मैल जो हैं कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? मनुस्मृति कहती है कि दह्यन्ते धिमायमानानाम धातूनाम यथा माला तथा इंद्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। प्राण के निग्रह से इंद्रियों के दोष अपने आप ऐसे जल जाते हैं जैसे कि हम सोने को गर्म करें तो मैल समाप्त, सोना सोना रह जाएगा। ये कहा कि योग के समान जो है ना कोई बल नहीं, और सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं, और प्राण के समान कोई तप नहीं है। तो प्राणों को तपना है, प्राणों को तपना है। प्राण तपेंगे तो आपके प्राण को कोई खा नहीं पाएगा, प्राण आपके कमजोर नहीं कर पाएगा। प्राण की अवस्था आपकी मजबूत रहेगी तो मन मजबूत रहेगा। कमजोर मन संसार की तरफ भागता है, अंधेरा देख लेता, उसे दिखता ही नहीं है, गड्ढे में गिर पड़ता है। अब हम शास्त्र के अलग हटके, दर्शन से अलग हटके सामान्य बात पे चलते हैं कि देखिए, हम चेतन थे तो बातचीत हो रही है। हमारी जो चेतना है, जब चेतना क्लोज हो जाती है तो वो दुख का कारण बनती है। ग्रीफ जो है चेतना की क्लोजनेस है। कैसे? इन्फिनिटी है चेतना। कितनी है परमात्मा की? इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। और हम हो गए फाइनाइट। कैसे हो गए?
कि जो स्थूल शरीर हमने धारण कर लिया, तो हमने क्या समस्या मोल ले ली? देह की समस्या मोल ले ली, फाइनाइट हो गए ना। सूक्ष्म शरीर हमने अपना ले लिया, तो क्या हुआ? देविक समस्या ले ली। देखिए इसमें देवता बैठे हुए सारे सारे। जब अर्जुन कहता है कि महाराज मैं तो देखना चाहता हूं, देख ले, तो क्या कहा? आदित्यान वसून रुद्रान अश्वनेवु तथा, ये सब बैठे हैं 33 कोटि के देवता। 12 आदित्य बैठे हैं, 8 वसु हैं, तो 33 कोटि के देवता इसके अंदर विद्यमान है। तो देवताओं में हम फंस गए, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, अध्यात्म ज्ञान की जो सीढ़ी है, उसमें ये कि हमारी 5 ज्ञान की इंद्री, 5 कर्म की इंद्री, कितनी हो गई? 10, और 4 हमारे जो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये बिना देवता के काम ही नहीं कर सकते हैं। जैसे आंख है, खूब आपकी अच्छी आंख है, कोई आपको जो है वो कुछ भी रोग नहीं है, और खूब खुली है, खूब देखती है, अभी अंधेरा हो जाए बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका जो देवता है वो सूर्य है। तो देखने का काम सूर्य से होगा, त्रिपुटी है, बिना त्रिपुटी का कोई काम होगा ही नहीं। जैसे मन है, मन का देवता चंद्रमा है, सोम है, तो हम हवन करते हैं तो आहुति देते हैं, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। देवता का आह्वान इसलिए कर रहे हैं कि देवता अगर इसमें जागृत हो जाएगा तभी काम चलेगा, बिना देवता के नहीं। इसलिए अध्यात्म ज्ञान में ये हमारे जो 14 हैं, इनके जो 14 देवता हैं, उनके बारे में हमारे को थोड़ा थोड़ा अगर आवाज हो जाए तो हमें अपने आप ये लगने लगेगा कि भाई ये तो काम ये लोग मिलके कर रहे हैं, और हम तो अलग बैठे दृष्टा हैं, हम तो प्रेसिडेंट हैं। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये जो जगत चल रहा है, मैं तो अध्यक्ष बैठा हूँ, क्रिया हो रही है। तो ये जो मन का जो भाग है, मन की साधना हमें करनी ही होगी, बिना इसके कोई हमारा उपचार नहीं है। दर्शन कहता है कि इसके लिए आप प्राण का निग्रह करिए तो प्रत्याहार होने लगे। प्रत्याहार मतलब उलटवासी, बीच पीछे को आप लौटने लगेंगे, बाहर जो देख रही थी भीतर देखने लगेंगे, शांत हो जाएंगे। ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम, इंद्रियां बस में हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? जैसे शांत हो गए, जैसे आप सो जाते हो आप बस में हो जाते हो नहीं, फिर सवेरे जगते हो, भाई बड़ा मजा आ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मन की जो अवस्था है, इस पर आज विस्तार से चलते हैं। देखिए कि जब हम फाइनाइट होना चाहते हैं, छोटे होना चाहते हैं, तो हम शरीर धारण कर लेते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं तो देवताओं से जुड़ जाते हैं। तो जो स्थूल शरीर है हमारा, ये फाइनाइटनेस की सीमा है। क्योंकि अगर हमने एक दिन देखा था और बात की थी पहले दिन कि अगर तोड़ के देखें तो एटम के बीच में स्पेस ही स्पेस है, और ये पता चलेगा कि तो एनर्जी एनर्जी है। सबसे बड़े साइंटिस्ट जो विज्ञान जिसको कहते हैं हम आज की डेट में, हमारे सर्वमान्य जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन के बाद अभी कोई नया ज्ञान हमें विज्ञान के रूप में तोड़ के नहीं आया है। देखिए उन्होंने कहा कि देखो मास का और एनर्जी का तो सीधा रिलेशन है, E = mc²। मास c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 1,86,000 मील पर सेकेंड, गुणा कर लो, और इतनी ऊर्जा है। यानी कि अगर छोटा सा मास का टुकड़ा ले लें और उसमें से ऊर्जा निकल पड़े और वो नियंत्रित अगर ना हो तो क्या हाल होगा? सेकंड में पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी। तो अगर इसका एहसास थोड़ा सा भी एहसास होने लगे तो पता लगेगा कि शरीर कितना बड़ा एटम बम हम लिए बैठे हैं, और इस एटम बम का हाल क्या है? ये सोया हुआ है। क्योंकि अग्नि के पंचीकरण से जब आकाश होता है तो इसमें नींद आती है कि शरीर जो है सारी प्रकृति में सब चीजें सोई हुई है। तो सोने से जब मौका पड़ता है तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जब जरूरत आती जग जाते हैं, भाई काम चल गया। तो योग सूत्र इसलिए कहता है कि देखो, आप देखो तो सही, जागृत में तो जो कुछ देख रहे हो तो देख ही रहे हो,
स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबन वाह, सपने में जो ज्ञान है आपको और नींद में जो ज्ञान है, दोनों अवस्था में आपको ज्ञान है। खूब चेतन तो आप, खूब आप चेतन हो, सपने में भी चेतन हो, ज्ञान में भी चेतन हो। लेकिन जब सपना टूटा तो रियल ज्ञान हो गया, वहां तो दुनिया अपनी खड़ी कर ली थी हमने। तो मन की जो अवस्थाएं हैं, मन का जो भाग है, मन में कैसे आनंद हो, तो बाबा ने कुछ चौपाइयों में मन के आनंद की अवस्था बताई है। ये जो मन है, ये इसमें आनंद के लिए आवश्यक है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जो कोई सेवा मिल रही है, जो कुछ भी काम मिल रहा है, उसको यज्ञ स्वरूप अगर आप करेंगे, क्यों कि ये सामान आपका तो है नहीं, आपने कर लिया इकट्ठा, अब आप परेशान हो, दिवाली आ गई, निकाल के सफाई करो भाई, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया तो कहीं दे आओ। एक कुर्ता पजामा से काम चलता था, एक साड़ी से, और अलमारियां भरी पड़ी, क्या करें भाई, क्या नहीं करें। जो भी सामान, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, अब वो आ गई, जरूरत पड़ गई कि भाई जरा बिल बना दो, बिल किसको दे दें, किसको दे दें, कहाँ देखें, कहाँ मन अटक गया, कितनी लंबी क्रिया खड़ी हो गई है। तो मन को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि हम मन नहीं है। हमारा जैसे ही चौड़े होने का इरादा होगा, जैसे परमात्मा चौड़ा है, इनफाइनाइट है, वैसे ही हमारी चेतना घनीभूत से बच जाएगी। और दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप दिखाई दे रहे हैं ना। दैहिक हो रहा है फिजिकल बॉडी से, दैविक हो रहा है हमें एस्ट्रल बॉडी से, और तीसरा जो भौतिक ताप है वो इससे हो गया कि जन्म लेना ही है, फिर इससे दोबारा ऊपर धारण करना है। अगर हम टपके रहे, जुड़े रहे इस सामान से, तो ये सब होना ही होना है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान क्रिया योग। स्वाध्याय, स्वाध्याय के अर्थ होते हैं केवल किताब पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, वेद पुराणों को पढ़ना नहीं है। 100 का ये अध्याय कर लेना कि भाई ये सामान सट्टा लेके नहीं जाना है यहाँ से, क्यों कि कोई दिखा ही नहीं पाया है, सबने रास्ता दिखाया है। तो बाबा की कुछ चौपाइयों को मैं उदाहरण देता हूँ कि मन में अखंड आनंद की अवस्था केवल तभी आएगी जब इस बात का अनुभव हो जाए कि ये सामान हमारे नहीं है, और सेवा का हमें जो अवसर मिला है वो हम पूरी तरह से लगाएं। आचार्य जी कहते हैं कि भाई तुम पे पैसा हो तो पैसा लगा दो, तुम पे बुद्धि है तो बुद्धि लगा दो, बच्चे को बता सकते हो बच्चे को बता दो, परिवार में बताओ, घर में बताओ, मोहल्ले में बताओ, आगे बढ़ जाओ, जहां बजाओ, कहीं ना दिखे तो तुम शांति कुंज आ जाओ। तो जो क्रियाएं हैं उनमें जो बाबा ने सूत्र दिए हैं बहुत सरल हैं, मैं उनका उच्चारण करता हूं। परहित बस जिनके मन माई, परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ चुनाई। परहित बस जिनके मन माई, तिनको जग दुर्लभ चुनाई। तो क्या करें? सर्वस दान दीन सब काऊ, सर्वस दान दीन सब काऊ, अजय पावारा खानहि ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, जय पावारा खानहि ताऊ। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, के हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरनु भजनु न होई, के हनुमंत विपति प्रभु सोई।
जब तब सुमिरनु भजनु न होई। तो भगवान ने जितने साथी आए सबको उपदेश दे दिया क्या करना है कि अवग्रह जाओ सखा सकल ओ भजो मोहि दृढ़ ने सदा सर्वगत सर्वहित जानी करो अति प्रेम। तो बाबा ने ये कहा कि देखो भाई, अगर आपको परहित की भावना नहीं हो रही है तो कम से कम अपनी तो कर लो। स्वार्थ जीव साच करे स्वार्थ जीव साच कर ओ मन क्रम वचन राम पद ने स्वार्थ जीव साच कर मन क्रम वचन राम पद ने तो परहित में ये भी उद्देश्य छुपा हुआ है कि जो परमात्मा है उसके साथ जुड़ो। तो परहित बस जिनके मनमाई, मन में जैसे ही आपको ये भावना हो गई, उनको संसार में भी कोई चीज दुर्लभ नहीं है। भगवान गीता में यही कहते हैं कि देखो, अगर आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं और उस तरह आपकी नजर हो रही है, उधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो कांचंत कर्मणाम सिद्धि यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अगर आप जुड़ गए तो सिद्धि तो हो ही जाएगी, कर्म की सिद्धि तो एकदम ही अवश्यंभावी है। तो बाबा इसको ये बात को दोहरा रहा है कि भाई देखो, कुछ जो कुछ भी कबाड़ इकट्ठा कर लिया है, अगर समझ में आता हो और मन में प्रसन्नता हो, चाहते हो, मन को कंट्रोल चाहते तो बांटो बांटो, बांटे जाओ। जो कुछ भी है, खुशी है तो खुशी बांटो। अब ये आई कि दुख बांटे क्या? देखो, सुख दुख मन की अवस्थाएं, दुख खा सुख खा, दुख दो पे दो विसर्ग भी है, सुख पे नहीं है। खा के मानी होते हैं आकाश, ये जो हमारा खुला हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, ये मस्तिष्क में भी एक ब्रह्मांड है। तो इसमें जब संसार से जुड़ता है तो दुख, और थोड़ा सा भी यूटर्न लिया तो सुख। लेकिन वो थोड़े यूटर्न से काम नहीं चलेगा, वो दोनों अगर मिल जाएं तो सुख दुख की अगर नाशपाती के आधे आधे इससे जुड़ गए तो क्या कहेंगे उसको? कोई नाम ही नहीं तो कहेंगे आनंद है। तो मन में ये अखंड आनंद कैसे रहे? तो 2-3 चौपाइयों में बात बता दी। उन्होंने कहा वो माता जी बड़ी हैरान है, हनुमान जी की क्या खबर लाए हो? कि वो तो बहुत हैरान है। तो पूछा क्या हैरानी है? तो हनुमान जी ने कहा कि हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरनु भजनु न होई। तो कहा इसमें क्या करना है, भीतर को जाओ, देखो काम तुम्हारा बन जाएगा। सिद्धांत ये बना, ये जो मन है चंचल होना न होता तो काम कैसे कर डालता इतने दुनिया के। जिस दिन से आप पैदा हुए हो और आज तक की अवस्था आ रही है और जाने का भी इंतजाम हो रहा है, अगर चंचल ना होता तो कौन काम को करता? ये रजोगुणी तत्व से उत्पन्न है और क्रियाशीलता में समस्त सृष्टि इसी से आह्लादित हो रही है। तो चलिए, आगामी सूचना यह है कि कल एडवोकेट विनय कक्कड़ जी लेंगे एकात्म मानववाद का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ इंटरकल कम्युनिज्म, और फ्राइडे को आदरणीय आशीष सिंह साहब केंद्रोपनिषद का पार्ट 2 लेंगे, और सैटरडे को कठोपनिषद आदरणीय चिन्मय मिशन से लेंगे, और संडे को एक विशेष प्रोग्राम है, डॉक्टर अनुभूषण साहब लेंगे दंत स्वास्थ्य के लिए समग्र और ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण, होलिस्टिक एंड नॉलेजेबल अप्रोच टू डेंटल हेल्थ। मैं अब आदरणीय चतुर्वेदी साहब से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कह के धन्यवाद। मन के अंतःकरण के दर्शन के लिए आज कितनी अच्छी व्याख्या की। एक श्रुति है और एक दर्शन है। दर्शन करने के लिए मन की जो व्याख्या गीता, मानस, योग दर्शन से की है, और अंत में बहवा के मंत्रात्मक चौपाइयों का जो वर्णन करके मन को परमात्मा में लगाने के लिए जो मंत्र दिए हैं,
वो सब बहुत ही आनंददायक थे और मन को कैसे ईश्वर में लगाएं इसके लिए बहुत एक अच्छे प्रवक्ता रहे हैं वो। बिल्कुल धीरे धीरे जैसे बिल्कुल समझा समझा करके एक एक शब्द, कोई जल्दी नहीं, और जिस तरह से उसको बताया है हम लोग आभारी हैं, बहुत ही धन्य हैं कि ऐसी बढ़िया अद्भुत वाणी को सुनने को मिला। सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः